अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं जलालुद्दीन रूमी की लिखी हुई एक पोएम गॉड्स एट्रीब्यूट्स को। गॉड्स एट्रीब्यूट्स कहते हैं खुदा ताला की सिफात या सिफात बारी ताला। अब ये एक स्पिरिचुअल पोएम है जिसके अंदर डिवाइन लव को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले जलालुद्दीन रूमी के बारे में देखते हैं, उसके बाद पोएम का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जो है वो हम इसकी टेक्स्ट को देखेंगे, और लास्ट पर जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई हैं उनको देखते हैं। तो जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अफगानिस्तान में पैदा हुए। अगर बात की जाए इनके इल्म की तो बगदाद में जाके इन्होंने इल्म की प्यास बुझाने की कोशिश की, फिर ये मक्के में चले गए और लास्ट पर ये टर्की में या तुर्की में आ गए। तुर्की के अंदर इनकी डेथ हुई। अब इनकी अगर बर्थ की बात की जाए तो अफगानिस्तान में 1207 में इनकी बर्थ है और तुर्की में 1273 में इनकी डेथ हुई। इनकी ज्यादातर पोएम्स अरेबिक लैंग्वेज में और पर्शियन, जिसे हम फारसी कहते हैं, फारसी लैंग्वेजेस में हैं। अब इस पोएम के अंदर जिसमें एक स्पिरिचुअल थीम लिया है इन्होंने गॉड्स एट्रीब्यूट्स का, सिफात बारी ताला का, अल्लाह ताला की खुसूसियात का। चूंकि ये एक सूफी पोएम है तो इसलिए खुदा की मोहब्बत से लबरेज पोएट्री की है इन्होंने। गॉड एट्रीब्यूट्स के अंदर अल्लाह ताला की 3 सिफात, 3 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मेंशन की गई हैं। कौन कौन सी सिफात? आपको पता है अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं और एक अल्लाह ताला का जाती नाम है जो कि अल्लाह है, ठीक है। बाकी सारे 99 जो हैं वो अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट्स हैं या उसकी खुसूसियात हैं या उसके सिफाती नाम है। और ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि ये जो अल्लाह का जाती नाम है जिसे हम अल्लाह कहते हैं, इसका कोई सिनोनिम नहीं है और इसका कोई मुतबादल नहीं है। हम इसकी जगह पर कोई और नाम यूज ही नहीं कर सकते। हां, रही बात अल्लाह ताला के सिफाती नाम की, तो अल्लाह ताला के 99 जो नेम्स हैं वो अल्लाह ताला की सिफात से लिए गए हैं या अल्लाह ताला की सिफात उन नेम्स में पाई जाती है। उन 99 सिफाती नामों में से हम 3 आज डिस्कस करने जा रहे हैं जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की एक पोएम गॉड्स एट्रीब्यूट्स में। जैसा कि फर्स्ट अल्लाह ताला का सिफाती नाम है जो कि इस पोएम में मेंशन किया गया है सीइंग, सेकंड है हियरिंग और थर्ड है नोइंग। पहले मैं तीनों के आपको मीनिंग बता देता हूं, बाद में इस पोएम की टेक्स्ट डिस्कस करते हैं और एंड पर इसकी फिगर ऑफ स्पीच की तरफ जाते हैं। सीइंग कहते हैं देखने वाला। अब आपको पता है जो देखने वाला होता है उसको अल्लाह ताला, ये एक अल्लाह ताला का सिफाती नाम है कि अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है। मतलब इस कायनात में जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह ताला उसको देखता है। तो अरेबिक लैंग्वेज में इसे बसीर कहते हैं, देखने वाला। उसके बाद दूसरा है हियरिंग, सुनने वाला। अरेबिक लैंग्वेज में अल्लाह ताला के लिए समी का वर्ड यूज किया गया है, जैसा कि अल्लाह ताला के लिए बसीर का वर्ड यूज किया गया है, देखने वाला, समी का वर्ड यूज किया गया है, सुनने वाला, और नोइंग का वर्ड यूज किया गया है, जानने वाला, जिसे अल्लाह का सिफाती नाम अलीम कह के पुकारते हैं। मतलब अल्लाह को बसीर भी कहते हैं, अल्लाह को समी भी कहते हैं और अल्लाह को नोइंग, जिसे हम अलीम कहते हैं, अलीम भी कहते हैं। तो ये 3 अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं जो इस पोएम के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इन नामों का और अल्लाह ताला की सिफात का जो इंसान की जिंदगी के ऊपर एक असर होता है वो इस पोएम के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की गई है। और जलालुद्दीन रूमी ने अल्लाह ताला के सिफाती नाम के जरिए इंसान को हदायत देने के लिए, इंसान की रहनुमाई करने के लिए, इंसान को डराने के लिए और उसे राह रास्त पे रहने के लिए आमादा करने की खातिर इस पोएम को लिखने की कोशिश की है और जिसारत की है। तो स्टार्ट करते हैं। गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग, अल्लाह ताला अपने आप को बसीर कहता है। मतलब अल्लाह ताला अपने आप को देखने वाला कहता है। अब क्यों कहता है? टू द एंड डेट, इस मकसद के लिए। मतलब अल्लाह ताला खुद को बसीर कहता है
इस मकसद के लिए। अब किस मकसद के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही, नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्यों कहता है, उसका आंसर नीचे वाली लाइन में है, क्योंकि हिज आई में स्कार यू, स्कार का मतलब होता है डराना, खौफजदा करना। हिज आई में स्कार यू, कि उसकी आंखें तुम्हें डरा सके, फ्रॉम सिनिंग, गुनाह करने से। मतलब जब इंसान गुनाह करने लगे और इंसान के जहन में जब आए कि अल्लाह ताला सींग है, मतलब अल्लाह ताला बसीर है, अल्लाह ताला सब कुछ देखता है, तो इंसान गुनाह से बाज आ जाए। इस वजह से अल्लाह ताला अपने आप को देखने वाला कहता है या बसीर कहता है, ताकि इंसान गुनाह ना करे। दूसरे नंबर पर सेकंड है, गॉड कॉल्स हिमसेल्फ हियरिंग, अल्लाह ताला अपने आप को सुनने वाला कहता है, जिसे हम समी कहते हैं, कि अल्लाह ताला अपने आप को समी कहता है। टू द एंड डेट, इस मकसद के लिए, यू मे क्लोज योर लिप्स, ताकि आप अपना मुंह बंद रखें, अपने होंठ बंद रखें, अगेंस्ट फाउल डिस्कोर्स, गलत बातें करने के लिए। फाउल का मतलब होता है गंदी, बुरी, बेहुदा, लघु किस्म की। डिस्कोर्स का मतलब होता है कन्वर्सेशन, गुफ्तगू। मतलब हम गलत बातों से परहेज करें और अपने होंठों को बंद रखें, इसलिए अल्लाह ताला अपने आप को समी कहता है। उसके बाद थर्ड है, गॉड कॉल्स हिमसेल्फ नोइंग, अल्लाह ताला अपने आप को जानने वाला कहता है। अब कौन सा जानने वाला है, जिसको हम अलीम कहते हैं। अलीम का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। देखें, सीइंग का मतलब है जो देखने वाला है, हियरिंग का मतलब है जो सुनने वाला है, और नोइंग का मतलब यह है कि जो जानने वाला है। अच्छा, सीइंग वो होता है जो जाहरी होने वाली चीजों को देख ले, हियरिंग का मतलब होता है जो सुन ले। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना दिखाई देते हैं और ना ही सुनाई देते हैं। मसलन दिल में पैदा होने वाले जो इरादे होते हैं, वो तो कोई ना सुन सकता है ना देख सकता है। तो अल्लाह ताला अपने आप को नोइंग कहता है, मतलब अलीम कहता है। दूसरे लफ्जों में यह कह लो कि अल्लाह ताला दिलों में पैदा होने वाले इरादों को भी जानता है या उनके बारे में इल्म रखता है। इस वजह से अल्लाह ताला नोइंग है। टू द एंड डेट, इस मकसद के लिए, यू मे बी अफ्रेड ऑफ हिम, आप उससे खौफजदा हो। टू प्लॉट एन ईवल, जब भी कोई आप साजिश करना चाहें, ईवल बुराई की, प्लॉट साजिश करना, मतलब बुरी साजिश करने से पहले आप खौफजदा हो जाएं। इस मकसद की क्यों खौफजदा हो जाएं, ताकि आपको इल्म हो कि अल्लाह ताला सारा कुछ जानता है, अल्लाह अलीम है। ये तीनों एट्रीब्यूट्स बयान करने के बाद पोएट कहते हैं, दीज आर नॉट मेयर एक्सीडेंटल नेम्स ऑफ गॉड, ये अल्लाह ताला के महज हादसाती नाम नहीं है। मेयर का मतलब होता है महज, एक्सीडेंटल नेम्स हादसाती नाम ऑफ गॉड, अल्लाह के, मतलब ये अल्लाह के हादसाती नाम नहीं है। मुराद ये है कि बाज दफा हादसाती तौर पर इंसान का नाम पड़ जाता है। मसलन कोई अच्छा खासा बंदा हो और उसे किसी और इंसान के साथ तशबीह दे के उसका नाम डाल दिया जाए। मसलन एक बंदे के अंदर बुरी खुसूसियात हैं तो उस नाम से उसे बुलाया जाए। एक सफेद आदमी है तो उसे काला कह के बुलाने लगे। एक अच्छा खासा कदावर बंदा है तो उसे बंदा ठिगना कह के बुलाने लगे। एक अच्छा खासा ज़हीन आदमी है तो उसको बंदा जो है वो एक जाहल के नाम से मशहूर कर दे। ये होते हैं कुछ हादसाती नाम, ठीक है, जो कि हादसाती तौर पर मशहूर हो जाते हैं। तो यहां पर कैसे हादसाती नाम है, एक एग्जांपल भी दी है। एज, जैसा कि अ नेग्रो में भी कॉल्ड कैफूर, जैसे एक नेग्रो को काफूर कहा जा सकता है। काफूर होता है वाइट, सफेद। तो नेग्रो का मतलब होता है हबशी, जो कि बिल्कुल स्याह होता है। वो कहते हैं कि दीज आर द मियर एक्सीडेंटल नेम्स ऑफ गॉड, एज, जैसा कि अ नेग्रो में भी कॉल्ड कैफूर, एक हबशी को सफेद कह के बुलाया जाने लगे। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला के नाम ऐसे हादसाती नहीं है, बल्कि सो दीज नेम्स डिराइव फ्रॉम गॉड्स एट्रीब्यूट्स, ये जो अल्लाह ताला के नाम हैं, ये अल्लाह ताला की सिफात से अखज किए गए हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है अखज किए जाना, और एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है खुसूसियात या सिफात में से। तो अल्लाह ताला की सिफात में से ये नाम जो है वो अखज किए गए हैं। इस वजह से हम इनको अल्लाह ताला के
صفاتی نام کہیں گے تو یہ حادثاتی نہیں ہے، صفاتی نام ہے۔ اگر مزید بات کریں ہم آگے والی لائن کی تو لاسٹ لائن میں ہے اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹلز، یہ کوئی فضول خطابات نہیں ہے یا القابات نہیں ہے، آف دا فرسٹ کاز، اللہ تعالی کے لیے۔ یہ تھی سادہ سی ٹرانسلیشن۔ اب اس کی فگر آف سپیچ کو سمجھنے کے لیے جو کہ ایک دو یوز ہوئی ہیں، سب سے پہلے ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹیشن آف انیشیل کانسوننٹ ساؤنڈ ان دا سیم لائن، ایک ہی لائن کے اندر جب کانسوننٹ ساؤنڈ سٹارٹ پہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اسے ہم ایلیٹریشن کہتے ہیں۔ مطلب بگننگ آف دا ورڈ when any consonant sound is repeated this is called alliteration۔ جیسا کہ لائن نمبر 1 میں ہے ہمارے پاس scar اور sinning، ایس ایس کی ریپیٹیشن ہے۔ لائن نمبر 2 میں اگر ہم دیکھیں تو himself hearing، ایچ کی ریپیٹیشن ہے جو کہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے۔ اسی طرح لائن نمبر 3 میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ٹی ٹی، دا اور ڈیٹ، ٹی ٹی کی ریپیٹیشن ہے جو کہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے۔ اگر لائن نمبر 5 میں دیکھیں تو ہمارے پاس ٹی ٹی کی ریپیٹیشن آ گئی۔ اگر 8 میں دیکھیں تو کارڈ اور کافور، کیمفور، یہاں سی سی کی ریپیٹیشن ہے جو کانسوننٹ ساؤنڈ ہے اور ورڈ کے سٹارٹ پہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم ایسوننس کو۔ ایسوننس کسے کہتے ہیں؟ ریپیٹیشن آف واؤل ساؤنڈ ان دا سیم لائن، ایک ہی لائن کے اندر جب واؤل ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسوننس کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ لائن نمبر 1 میں سینگ کا ورڈ دیکھیں اور ہم سیلف کا دیکھیں تو ای جو کہ واؤل ساؤنڈ ہے یہ ریپیٹڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر لائن نمبر 4 میں دیکھیں تو ہمارے پاس لپس اگینسٹ آئی کی ریپیٹیشن جو کہ کانسوننٹ واؤل ساؤنڈ ہے۔ لائن نمبر 6 میں دیکھیں افریڈ ہم سیلف ایول، آئی کی ریپیٹیشن یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لائن نمبر 7 میں دیکھیں دیز اور اس کے علاوہ میئر، ای کی ریپیٹیشن ہے، اور ناٹ اور گاڈ، او کی ریپیٹیشن بھی اس میں نظر آئے گی جو کہ ایسوننس کی اگزامپل ہے۔ اسی طرح لائن نمبر 8 میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کارڈ اور کیمفور، اے کی ریپیٹیشن ہے۔ لائن نمبر 9 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ڈیرائیوڈ اور ایٹریبیوٹس، آئی کی ریپیٹیشن ہے، فرام گاڈ، او کی ریپیٹیشن ہے جو کہ ایسوننس کی اگزامپل ہے۔ اس پوئم کے اندر انجیمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ انجیمنٹ کسے کہتے ہیں؟ رن آن لائن کو۔ رن آن لائن وہ لائن ہوتی ہے کہ جب ہم ایک لائن پڑھیں اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ نہ ہو، جب تک ہم اس سے آگے والی لائن نہ پڑھیں تو اسے انجیمنٹ کہتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو رن آن لائن کہتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم کوئی لائن پڑھیں اور اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو جائے تو اسے ہم اینڈ سٹاپ لائن کہیں گے۔ اب لائن نمبر 1، لائن نمبر 3 اور لائن نمبر 5 یہ انجیمنٹ کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ لائن نمبر 1 میں دیکھیں ٹو دا اینڈ ڈیٹ، اس مقصد کے لیے۔ اب کس مقصد کے لیے؟ نیچے والی لائن پڑھیں گے کہ اس کی آنکھیں آپ کو ڈرا سکیں۔ لائن نمبر 2 میں دیکھیں ٹو دا اینڈ ڈیٹ، اس مقصد کے لیے کیا مقصد ہے؟ یو میں کلوز یور لپس، کہ آپ اپنے ہونٹ بند رکھیں یا خاموش رہیں۔ اسی طرح ٹو دا اینڈ ڈیٹ لائن نمبر 5 کے لاسٹ پر ہے ٹو یو میں بی افریڈ آف ہم، آپ اسے ڈریں، اس مقصد کے لیے۔ تو یہ جو لائنز ہیں انہیں ہم انجیمنٹ کہیں گے۔ اب یہاں پر سملی کا یوز بھی لائن نمبر 8 میں ہمیں ملے گا، جیسا کہ دیز آر ناٹ میئر ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ، یہ اللہ تعالیٰ کے حادثاتی نام نہیں ہیں، ایز جیسا کہ، اب یہ یہاں پر سملی یوز کی گئی ہے۔ To compare two different things with as or like is called simile۔ simile کیا ہوتا ہے؟ دو مختلف چیزوں کو as یا like کے ساتھ compare کرنا simile کہلاتا ہے۔ تو یہاں ہے as a negro may be called camphor، نیگرو کو کیمفور کے ساتھ، ایک بلیک پرسن کو، حبشی کو ایک سفید فام کے ساتھ جب کمپیئر کیا گیا ہے تو اس ٹیکنیک کو ہم سملی کہیں گے۔ یہ تھی آج کی پوئم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پوئم ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ السلام علیکم۔